नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और नया टर्म प्लान लेकर आई हूँ। ये ऐसा टर्म प्लान है जो अभी तक मार्केट में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। टर्म प्लान के साथ यूलिप का कॉम्बिनेशन अपने आप में ही एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो मार्केट के सारे टर्म प्लान में से इस प्लान को यूनिक बनाता है। साथ में इसका डिफरेंस, इसका बेनिफिट आपको एक साथ शो नहीं करेगा, धीरे धीरे शो करेगा। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसे छोड़ देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस शो करता है। सेम वैसे ही इस प्लान को अगर आप 40 साल के लिए ऑप्ट करते हैं और बिना टच किए इसे छोड़ देते हैं तो इसमें जो डिफरेंस आता है वो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उसके साथ टर्म प्लान का कॉम्बिनेशन, ये दोस्तों अपने आप में ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस प्लान को ऑप्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा, ना शेयर मार्केट में, और ना ही किसी टर्म प्लान लेने की जरूरत होगी। ये टर्म प्लान आपको सारे बेनिफिट देगा। और अगर आप टाटा के फंड्स की बात करें तो हर साल टाटा के फंड्स 18% से हाई रिटर्न देते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, टाटा का मल्टी कैप फंड हमेशा 18 से 30% का रिटर्न देता है। और दोस्तों यहाँ तो आप 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि 18% तो मिनिमम रिटर्न देगा ही, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इक्विटी मार्केट हमेशा हाई रिटर्न देता है। तो आइए देखते हैं इस प्लान को। इस प्लान का नेम है टाटा AIA परम रक्षाकरण प्लान। दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन है, परम रक्षक प्लस, परम रक्षक 2 या परम रक्षक 3 या PR3। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इस प्लान में और क्या खास बात है। उससे पहले अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्लान पे आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये टर्म प्लान के साथ साथ आपको मेच्योरिटी भी देता है, वो भी यूलिप के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन इस प्लान के लिए एलिजिबल है, यानी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो 18 साल से 60 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। बेस कवर 100 ईयर मैक्सिमम है, यानी अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो आप इसे 40+40 यानी 80 ईयर्स तक के लिए अवेल कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 100 ईयर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसमें इनबिल्ट राइडर्स भी हैं, बट उनकी एज लिमिट है। उसके बाद ये राइडर्स ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, जैसे ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ATPD एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। इनकी मैक्सिमम एज 85 ईयर्स है। और ऐसे ही हॉस्पी केयर एंड किटी केयर, इनकी मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। देन उसके बाद कवरेज टर्म मीन्स पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स और 40 ईयर्स है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं पॉलिसी टर्म के लिए, या तो 30 ईयर्स या 40 ईयर्स में। आपके पास प्रीमियम देने के लिए 4 ऑप्शन है, 5 साल, 10 साल, 12 साल या रेगुलर पे। ये चारों ऑप्शन में से आप कोई भी अवेल कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो 12 साल का ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रेगुलर पे अगर आप चूज करते हैं तो जीवन भर तो आप कमाएंगे नहीं, लेकिन रेगुलर पे आपको जीवन भर पॉलिसी का प्रीमियम देना होगा। और ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि रेगुलर पे जाकर ज्यादातर पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं। इसलिए ये टर्म प्लान है तो कोशिश करिए कि इसे रेगुलर पे न लेकर 12 पे लिया जाए और पॉलिसी को लैप्स ना किया जाए। वैसे तो 12 पे बेस्ट ऑप्शन है, बट आप 5 पे और 10 पे भी चूज कर सकते हैं, ये भी बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास में इमेज पे शो कर रहा होगा मिनिमम प्रीमियम, यानी अगर आप 5 पे का ऑप्शन चूज करते हैं तो मिनिमम प्रीमियम 60,000 होना चाहिए, और अदर्स PPT ऑप्शन में 18,000 पर एनम का प्रीमियम मिनिमम होना चाहिए। इसमें प्रीमियम मोड जो अवेलेबल है वो सिर्फ ईयरली मोड पे अवेलेबल है, यानी अगर आप प्रीमियम मोड हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली चूज करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर से अवेल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर इसमें ईयरली मोड ही अवेलेबल है क्योंकि ये टर्म प्लान है। दोस्तों इमेज में शो कर रहा होगा मिनिमम सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 50 लाख के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी आपका जो रिस्क कवर होगा वो आपका 50 लाख का होगा। सेम वैसे ही राइडर्स के सम एश्योर्ड भी आपको शो कर रहे होंगे, वो भी आप मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ जिसमें तीनों के प्रीमियम
और मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। आइए चलते हैं इसके इलस्ट्रेशन पर, जिसमें हम तीनों ऑप्शन पे बात करेंगे। स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, यहाँ मैंने एज जो ली है तीनों में 35 ईयर्स ली है, सेम एज ली है। पीपीटी जो इसका लिया है प्रीमियम पेइंग टर्म वो 12 ईयर्स लिया है, पॉलिसी टर्म जो इसका लिया है वो 40 ईयर्स लिया है। तीनों में ये बेसिक डिफरेंस है। बेस प्रीमियम अगर हम बात करें तो 50 लाख पे आ रहा है, पीआर प्लस में 38,760, पीआर 2 में 37,000 और पीआर 3 में 38,187। एक्सीडेंटल डेथ ऑप्शन अवेलेबल है पीआर प्लस में, पीआर 2 में और पीआर 3 में। वैसे ही एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है 50 लाख पे, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का पीआर प्लस में, पीआर 2 में और पीआर 3 में। जबकि क्रिटी केयर और हॉस्पी केयर बेनिफिट आपको पीआर 2 में और पीआर 3 में अवेलेबल नहीं है। टोटल प्रीमियम की अगर हम बात करें तो पीआर प्लस में आपको पास शो कर रहा होगा 79,706 और पीआर 2 और पीआर 3 में, पीआर 2 में 44,750 और पीआर 3 में 52,554। इतना डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि पीआर प्लस में आपके पास में हॉस्पी केयर और क्रिटी केयर बेनिफिट ऑप्शन अवेलेबल है, पीआर 2 में ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन पीआर 3 में ये ऑप्शन अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन जो भी राइडर का आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको रिटर्न हो जाता है। यानी 6,755 और 4,916 ये दोनों मिलाकर हर साल आपने 12 साल तक दिया है, तो जो भी अगर क्लेम आ गया, अगर इसका एक्सीडेंट से डेथ हो गई या एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो आपको ये 45 लाख रुपीज और 90 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी क्लेम नहीं आता है राइडर का तो आपको इसका अमाउंट रिटर्न हो जाएगा टैक्स डिडक्ट करके। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों का। सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे इसमें से लगता है पीआर 2। क्यों? क्योंकि पीआर 2 में हमारे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, साथ में हमें राइडर प्रीमियम हालांकि रिटर्न नहीं हो रहा बट प्रीमियम भी कम आ रहा है उस हिसाब से। तो आप तीनों में से जो भी ऑप्ट करना चाहें अपने नीड के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। साथ में इसमें यूलिप का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। तो यूलिप के कॉम्बिनेशन के लिए हम एक बार फंड परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फंड परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें फंड वैल्यू पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, 4% और 8%। मतलब जो भी बोनस डिक्लेयर होगा आईआरडीए की तरफ से 4% और 8% के हिसाब से ही हमें चलना होता है, जिसमें 4% 5 लाख समथिंग है और 8% 23 लाख समथिंग है। बट इन तीनों ऑप्शन में मैंने मल्टी कैप फंड लिया हुआ है। इसका अगर मैं फंड परफॉर्मेंस की बात करूं तो नीचे आपके पास में शो कर रहा होगा 23% पे, पीआर प्लस में 23.56% पे जो रिटर्न ये दे रहा है 23.56% पे आप रिटर्न नीचे शो कर रहा है 41,36,94,137। 41 करोड़ का रिटर्न ये दे रहा है 40 साल में। सेम वही पीआर 2 37 करोड़ का दे रहा है और पीआर 3 37 करोड़ का दे रहा है, सेम दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये 4% और 8% क्या है और ये क्या है, तो 4% और 8% आईआरडीए की तरफ से हमें बॉन्ड पे मेंशन करके देना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही अमाउंट आपको मिले, क्योंकि 41 करोड़ 36,94,137 है। तो जो भी 4% 8% मान लेते हैं 8% डिक्लेयर हुआ, लेकिन फंड वैल्यू विच एवर इज हायर है वो पेएबल होती है। अगर मेच्योरिटी की बात कर रही हूं मैं, कोई भी डेथ क्लेम नहीं आ रहा है और डिक्लेयर हुआ है, मान लेते हैं 4% डिक्लेयर हुआ है, लेकिन 4% और आपकी जो फंड वैल्यू बन रही है, फंड वैल्यू बन रही है आपकी 41 करोड़ और 4% का रिटर्न है, तो दोनों में से जो हाई होगा, जो हायर होगा, विच एवर इज हायर, वो पेएबल होता है कस्टमर को। तो आप देख पा रहे होंगे 4% का रिटर्न जो है वो 5 लाख है और जबकि फंड वैल्यू जो बन रही है वो 41 करोड़ बन रही है, तो 41 करोड़ ही पेएबल होगा। पीआर 2 की अगर हम बात करें तो 4% का रिटर्न 5 लाख है, 8% का रिटर्न 21 लाख है और फंड वैल्यू जो बन रही है वो 37 करोड़ की बन रही है। तो आप विश्वास मानिए 23% पे रिटर्न आप देख पा रहे होंगे, ये मल्टीपल में रिटर्न हो रहा है। अगर आपने 40 साल के लिए अपने फंड को छोड़ दिया, टच नहीं किया, तो वो रिटर्न आपको 37 करोड़ का देगा। सेम वैसे ही पीआर 3 में 37 करोड़ है।
तो बेस्ट टर्म प्लान है दोस्तों ये। फंड वैल्यू के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो भी, मेच्योरिटी भी आपको अच्छी मिल रही है, साथ में डेथ क्लेम भी आपको अच्छा मिल रहा है। इन केस डेथ हो जाती है तो भी आपको 50 लाख का, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1 करोड़ का। कोई ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से डेथ होती है तो 1.5 करोड़ का रिटर्न है। जबकि अगर डेथ नहीं होती है, मेच्योरिटी होती है, तो भी आपका जो पैसा है वो सेफ है, वो म्यूचुअल फंड में एक तरह से लग रहा है और म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न दे रहा है। इतना बेस्ट रिटर्न है। अगर मैं PR2 की बात करूं तो 44,000 का प्रीमियम आ रहा है। 44,000 12 साल तक हम देते हैं, तो अप्रोक्स आपके पास से 5 लाख का अमाउंट जा रहा है। 5 लाख पे आपको 37 करोड़ का रिटर्न दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्लान बेस्ट प्लान है अभी तक का इंडस्ट्री में। अगर आप देखना चाहें, इसे ऑप्ट करना चाहें, तो ये सजेस्टेबल प्लान है। आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं इस प्लान को लेने के बाद। ना कोई SIP लेनी है, ना कोई म्यूचुअल फंड, ना कोई शेयर मार्केट, और ना ही कोई टर्म प्लान लेने की आपको जरूरत होगी, क्योंकि टर्म प्लान ये बेस्ट टर्म प्लान है। दोस्तों, हम टाटा की एजेंसी और पॉलिसी ऑल इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जेन्युइनली टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये टर्म प्लान लेकर आप अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। जय हिंद।